टाइल्स के बहुत बड़े कारोबारी हैं, सेना से रिटायर हैं और हमारे बहुत परम मित्र रहे। कलेक्शन किसी के पास इतना बड़ा है ही नहीं है और कोई रेट भी मुझे लग रहा है कि नहीं दे पाएगा। मैं भी अपने, मेरा घर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, इतना बड़ा घर बना है, वहां पे यहीं से सारा टाइल्स जाके लगा। बाबा के चौराहे बैठे हैं तो शायद बिलथरा नगरा मॉल से महंगा दे रहे हैं, जबकि है उल्टा उसके। हाँ मैं यहाँ कोई प्रचार के पर्पज से नहीं आया हूँ, मित्र हैं मेरे, चौराहे पे आके दुकान खोलें तो मेरा कर्तव्य है कि माल मिलता है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं क्योंकि सर अपना होलसेल भी होता है। क्या खुद का अपना ट्रेलर, खुद की अपनी सारी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि, तो उससे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। आज एक खास जगह पर आए हैं, टाइल्स के बहुत बड़े कारोबारी हैं, सेना से रिटायर हैं और हमारे बहुत परम मित्र रहे हैं और मेरे ही चौराहे पे आज से 2 साल पहले आकर के टाइल्स की दुकान खोले, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी कि यहाँ आसपास के लोग जो जान जाएं। कैसा रहा रिटायरमेंट के बाद फिर से इस धंधे में आना, व्यवसाय करना कितना मुश्किल होता है? आइए चलते चलते बात करते हैं, कुछ दिखेगा भी। और ओके सर, रिटायरमेंट सर मैं 2020 में हुआ था। आर्टिलरी में था ना जी, मैं आर्टिलरी में था। तो उसके बाद सर, उसके पहले मैंने 2016 में अपना एक शॉप मालीपुर में डाल रखा था, जो छोटे भाई साहब, रिटायरमेंट के पहले ही। जी। तो वहाँ पे छोटे भाई साहब बैठते हैं, नवनीत जी। उसके बाद फिर यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया तो वो भी क्लियर हो गया था, ज्वाइन करना था बट माता जी ने मना कर दिया। तो उसके बाद 2023 में ये दुकान खोली गई अपनी कसेसर। पंडित जी की माता जी भी नौकरी में है, जिस नवनीत जी की बात चल रही है वो भी पुलिस में थे, छोड़ दिए शायद बाद में। उनकी पत्नी भी मैडम टीचर है। जी जी, बहुत अच्छे परिवार से हैं पंडित जी, बताऊंगा आगे उसके बारे में। बहुत संपन्न और बहुत अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं। हाँ, तो फिर आगे क्या रहा? तो उसके बाद सर यही 2023 जून में ये दुकान खोली गई कसेसर में। उसके बाद सर आपके बीच में हूँ मैं, देख ही रहे हैं। टाइल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है आपके पास, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी के पास इतना बड़ा कलेक्शन होगा। वैसे बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन है नहीं बात करते हैं सर। तब देखिए बात ऐसी है कि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो हम लोग सर करने में विश्वास रखते हैं। मैं यहाँ कोई प्रचार के पर्पज से नहीं आया हूँ, मित्र हैं मेरे, चौराहे पे आके दुकान खोलें तो मेरा कर्तव्य है, वो आसपास के लोग जान जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप काफी दिनों से जुड़े हैं, हम लोग कोई होर्डिंग नहीं लगाया कहीं ना कहीं होर्डिंग लेकिन सर बड़े दूर दूर तक माल जाता है अपना। यहाँ तक रेवती तक काम हुआ है, इधर आजमगढ़ फूलपुर तक काम हुआ है। आज मैं जब आया तो एक आए हुए थे, कहाँ से? इधर बहराइच से आए हुए थे उधर। एक्चुअली कलेक्शन किसी के पास इतना बड़ा है ही नहीं है और कोई रेट भी मुझे लग रहा है कि नहीं दे पाएगा। मैं भी अपने, मेरा घर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, इतना बड़ा घर बना है, वहां पे यहीं से सारा टाइल्स जाके लगा था। मैंने उतना रेट भी कम कोई नहीं दे पाएगा जी। कुछ उसके पीछे कारण ये है कि बड़े लेवल पे तो आता ही है सामान, इनका खुद का अपना ट्रेलर, खुद की अपनी सारी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि, तो उससे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, फिर इनके रिलेटिव है, उनकी कंपनी भी है, उससे भी कुछ मिल जाता है उनको बेनिफिट। हाँ, तो वह ये टाइल्स का जो दुनिया है जी, इसने तो घरों को सब पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। क्या रेट से क्या रेट तक टाइल्स रहता है आपके यहाँ? देखिए सर, रेट आपका समथिंग, ठीक है, चलते चलते निकल जाएंगे, 450 से लेकर के ऐसे तो 1200 तक के हैं। अब जितने बार मैंने अपने को कंफर्ट, पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था यहाँ भी कर रखे हैं। जी जी बिल्कुल। दिली इच्छा है कि आसपास के जितने लोग हैं वो आए और मेरे बाबा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं भाई, कम से कम देखें यहाँ पे आकर के। बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो जैसे ये सब हाइलाइटर ये तो बहुत रेयर केस में मिलता है। मंदिर के जो दीवार होता है बैक वाला, उस पर लगा दीजिए, या बेडरूम के पीछे वाला दीवार लगाइए, ये सब अच्छे होते हैं। तो टाइल्स का तो हो ही गया कि टाइल्स हमको लेना है, चूज करना है, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। मिस्त्री उस्त्री के बारे में बताइए। जैसे मिस्त्री की हमेशा ये रहता है कि कमी रहती है देहातों में, या अच्छे मिस्त्री नहीं होते हैं, तो वो सब उपलब्धता है आपके यहाँ? कमी नहीं होती है, मिस्त्री लापरवाही करेगा। ये भी सर मिस्त्री हैं। अच्छा, आप भी मिस्त्री हैं? मिस्त्री जो होता है लापरवाही करता है, जैसे रेट के पीछे कोई कहता है 10 में लगेगा, कोई कहेगा कि हमको 12, कोई 15 मांगेगा, 20 मांगेगा, 8 मांगेगा, उस हिसाब से वो आदमी काम करे। तो रिटायरमेंट के बाद ये सब कारोबार आपके लिए भी तो नया ही था? सर हमारे नया था, हमको समझ में कुछ नहीं आता था तो हम भाई साहब को बोलते थे कि हाँ कैसे क्या होगा, तो वो बस मेरे को दुकान में बैठाते थे, कुछ समझाते भी नहीं थे।
और वही बैठते बैठते मेरे को काफ़ी जानकारी मिल गई इसके बारे में। अब तो खैर आप लोग पुराने खिलाड़ी हो गए हैं सर। पुराना खिलाड़ी कोई, बाबा के 2 ट्रेलर भी हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि सामान ले आते हैं गुजरात से, राजस्थान से। हमेशा जब हम लोग आते हैं, मैं अक्सर आता हूं तो यहीं बैठता हूं जी, चूंकि अपनी फ्रीक्वेंसी भी मैच करती है और ऐसा कुछ है भी, तो बाबा का हमेशा पता चलता रहता है कि एक ट्रेलर गया है लेने, एक ट्रेलर मार्बल लेके आ रहा है, तो 2 ट्रेलर, मतलब इस तरह की खपत है कि 2 ट्रेलर हमेशा सामान ले आना और ले जाने का काम करते रहते हैं। जी जी। अभी अपने दोनों ट्रेलर से ही अपने को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी दूसरे गाड़ियों से माल मंगाना पड़ता है अपने को। रेट का लेके बाबा हमेशा रहता है, जो भी कंज्यूमर होता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी, कि भाई रेट हमको जेन्युइन मिले, चीप मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि आप बाकी लोगों से कम देते हैं कि? सर अपने यहाँ क्वालिटी मिलता है, आज जितनी भी क्वांटिटी चाहिए वही मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी का, और जो भी माल मिलता है हमारे यहाँ प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि सर अपना होलसेल भी होता है, तो मैं किसी कस्टमर को धोखा दे सकता हूँ। अब जो दुकानों में माल जा रहा है, तो अब उसके यहाँ से भी काफ़ी कस्टमर लेके जाएंगे। अब मैं कितने कस्टमर अगर ख़राब माल दें तो काफ़ी कस्टमर हो जाएंगे कंप्लेन वाले, तो किसकी की दूर की जाएगी। सही बात। इसीलिए सर हम लोगों का यही होता है कि हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का ही माल बेचें, जिससे कि कस्टमर भी खुश रहें और वाजिब रेट हो। लेकिन सर देखिए, अब कस्टमर कुछ ऐसे, मतलब कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, लेकिन कस्टमर 2 रुपये बचाने के चक्कर में एसटीडी और कमर्शियल का समझ नहीं आता है किसी को भी, और वो वहाँ पे ख़राब करते हैं और वही इल्ज़ाम मिस्त्री पे लगाते हैं। सर देखिए, 2 रुपये किसी को अगर ज़्यादा लग जाए और काम अच्छा हो तो वो अच्छा है। अगर 2 रुपये हम बचाने के चक्कर में अपना काम ख़राब कर लें तो ये गलत है। तो हम यही सलाह देते हैं कि वैरायटी तो बहुत है आपके पास। जी, हमारे पास वैरायटी भी है। वैरायटी तो है नहीं किसी के पास, मैं भी आसपास देखा हूँ। मतलब आप कोई भी आता है तो उसको पूरा चूज करने के लिए मौका मिलता है कि जितने तरह के टाइल्स है, कोई ना कोई जो है आपको पसंद आएगा ही है। जी, पसंद आता भी है, फिर वाजिब हम रेट भी देते हैं सर। हम ये भी बोलते हैं कि हाँ आप पहले टैली कर लीजिए, लेकिन सर मानसिकता ये है कि कस्टमर ये सोचता है कि हम चौराहे बैठे हैं तो हो सके हम महंगा दें। मेन तो देखिए, आदमी जो मानसिकता ही होती है, ये बाबा के चौराहे बैठे हैं तो शायद बिलथरा, नगरा, मऊ से महंगा दे रहे हो, जबकि है उल्टा उसके। हाँ, क्योंकि सर क्योंकि बड़े लेवल पे आपका काम है तो इसलिए सबसे सस्ता आप दे पाते हैं। सस्ता भी दे पाते हैं सर, और गारंटी है सबसे सस्ता मिलेगा। और ये भी है सर कि अब जैसे मान लीजिए बिलथरा ही है, तो वहाँ से काफ़ी काम अपने यहाँ से होता है, मालीपुर से होते हैं। चाहे जितने भी ये सरकारी काम है, जो बस स्टैंड बने हैं, आरोप पॉइंट बने हैं, हर जगह अपना काम हुआ है। टाइल्स कहीं से भी लगाइए, लेकिन आप प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स लगाइए। ये टाइल्स के बीच में जो भगवान की मूर्तियां हैं, या बुद्ध भगवान की मूर्तियां हैं, ये सर भगवान की मूर्तियां टाइल्स के अंदर तो काफी रखे हैं। सारा हमको लग रहा है कि यहाँ तो बस डिस्प्ले के लिए होगा ना, बाकी गोदाम बाबा का बहुत बड़ा गोदाम है। हमको लग रहा है 1 बीघे से बड़ा गोदाम है मालिक। और ये सारा सामान ही भरा हुआ। मैं तो गया था तो वहाँ पे सर जो भगवान की मूर्तियाँ आती हैं, एक तो इस 2 में आती है। एक तो जो आप शीशे वाला कहते हैं कि शीशे में आता है, तो उसके अंदर जो पेपर लगाया, पेपर का ही फोटो लगाया जाता है, तो वो डिस्कलर होते हैं। बट ये जो है ना आपके हाई ग्लोसी में आते हैं, ये मेन प्लस पॉइंट है कि ये डिस्कलर नहीं होगा। डिस्कलर नहीं होगा। हाँ, जब तक रहेगा ये ऐसे ही रहेगा, वो अच्छा रहेगा। बस वैरायटी खूब है, ऐसा नहीं कि कोई आएगा तो उसको पसंद ना आए, कोई ना कोई उसको पसंद आना ही है। पसंद भी आएगा, और दूसरी बात है कि जितनी क्वांटिटी। अच्छा, बाकायदे डिस्प्ले में मैंने लगा हुआ है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मोबाइल से दिखाया जा रहा है। नहीं, ऐसा मोबाइल से दिखाने से कस्टमर को समझ नहीं आएगा। जैसे ये भी सर सीनरी है आपके, कहीं सिंगल पीस लगाने हो वहाँ लगा सकते हैं। तो सेना को इतना दिन दिखाओ, जरा इसको दिखाओ, कितनी अच्छी सीनरियाँ हैं। ये भी है, यूज किया जा सकता है जी। ये इतने दिन तक सेना को देश सेवा में अपना जो है घर परिवार छोड़ के ही रहना पड़ता है जब आदमी सेना में रहता है, चाहे कुछ भी कह ले। ठीक है, रोजगार के लिए जाता है आदमी, लेकिन उसको बड़ा त्याग करना पड़ा। तो अब तो उससे शांति सुकून से है, परिवार के बीच में रह रहे हैं। लेकिन सर अब देखिए, डिफेंस का जब अंदर हो जाता है ना फौज के बारे में, तो वो तो रहता ही रहता है हमेशा। उससे आप विमुक्त नहीं हो सकते हैं, न उसको आप छोड़ सकते हैं कभी। अजय पंडित जी की माता जी जो है वो भी टीचर रही हैं और बहुत तेज तर्रार हैं। कभी कभी मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो बिल्कुल मैंने जो बौद्धिक स्तर है वो हम लोगों से भी अच्छा है।
हर चीज़ की समझ और जवाब देना, ये सारी चीज़ें, तो इसका भी कुछ असर रहा आपके जीवन में? सर माँ बाप को तो बहुत बड़ा असर होता है बच्चों के ऊपर, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। नहीं तो जैसे व्यवसाय में आप आए उस समय आपके पास था ऑप्शन, नौकरी में जा सकते थे? जी, मैं पहले ही बताया था कि यूपीएसआई मेरा ज्वाइनिंग था मई 2023 में, बट माता जी बोली कि रहने जी, और भाई साहब छोटे हैं नवनीत जी, वो भी मना कर दिए। चाहे परिवार का कोई सदस्य बोला कि हाँ ज्वाइन नहीं करना है, तो हमने छोड़ दिया उसको। नहीं, आप लोगों के तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। बाबा का एक बहुत बड़ा तालाब है, हमें को लग रहा है कि 15, 20, 25 बीघे में है। मैंने कहा कि बाबा 23 बीघे में, 23 बीघे में। मैंने तो कहा कि बाबा दीजिए, इसमें हम लोग मछली छोड़े। कह रहे नहीं, हमारे यहाँ मछली नहीं छोड़ा जाता मछली नहीं खाया जाता, वो ऐसे ही रहेगा जी। बड़े स्तर पे, और इनके बच्चों से भी, इनके और लोगों से बड़ा लगाव है हमारा, मेरे पूरे परिवार का। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर जो है